दोस्तों, आज 7 मई 2020 थर्सडे के दिन सुबह 3 बजे एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री में दुर्घटनावश कुछ गैस रिलीज हो जाने से विशाखापट्टनम में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कि एक बच्चा भी शामिल है और लगभग 250 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। क्या है ये ट्रेजेडी और कैसे हुई, कौन सी गैस रिलीज हुई और आप इससे कैसे बच सकते हैं अगर आपके यहाँ ऐसा होता है? तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ डॉक्टर एम ए खान और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिकल मैन। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम के पास नायडू थोटा के पास स्थित एक गांव जिसे आर आर वेंकटपुरम कहा जाता है में एक इंडस्ट्री एलजी पॉलीमर में अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कुछ गैसें रिलीज हो गई। इस गैसों में मुख्यतः स्टाइरीन गैस मुख्यतः है, जिसके प्रभाव से लगभग 6 लोगों की मौत और 250 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। बताते चले कि एलजी कंपनी की स्थापना 1961 ईस्वी में हिंदुस्तान पॉलीमर्स नाम से हुई थी और बाद में साउथ कोरिया के 1997 में इसे ले लेने के बाद इसका नाम एलजी पॉलीमर इंडिया रखा गया। वर्तमान में इसका नाम एलजी केम लिमिटेड या एलजी केमिकल्स है और यह इंडिया की साउथ कोरियन सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर भी साउथ कोरिया में ही है। यह कंपनी बिक्री के आधार पर दुनिया की 10वें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी में पॉलीस्टाइरीन नामक अनेक केमिकल्स का उत्पादन किया जाता है। बताते चले कि पॉलीस्टाइरीन वही केमिकल है जिसे आप थर्माकोल के नाम से जानते हैं और खिलौने तथा मॉडल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका साधारण नाम स्टाइरीन या एथिलीन बेंजीन या विनाइल बेंजीन या फेनिल एथिलीन या सिनेमीन भी है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8 या C6H5CS डबल बॉन्ड CH2 होता है। इसे स्टाइरोल के नाम से भी जाना जाता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 145 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह कलरलेस ऑयली होता है और कुछ समय तक रखने पर पेल येलो कलर का भी दिखाई पड़ता है और इसकी वेपर बहुत ही टॉक्सिक होती है और इसकी स्मेल स्वीट होती है। प्रकृति में यह सिनेमन, कॉफ़ी के बीज तथा मूंगफली और कोलतार में पाया जाता है। 1839 ईस्वी में जर्मन साइंटिस्ट एडवर्ड सिमन ने इसके बारे में बताया तथा 1845 ईस्वी में जर्मन केमिस्ट ऑगस्ट हॉफमान ने इसका केमिकल फार्मूला और इसे केमिकली सिंथेसाइज भी किया। बताते चले कि इससे पहले 2 से 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री से मेथाइल आइसोसाइनेट के लीक हो जाने से 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे, जिसे भारत की सबसे बड़ी दुर्घटना के नाम से भी याद किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि स्टाइरीन के रिलीज हो जाने से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसा कि लोगों ने बताया और इसकी जो ऊपर अध्ययन किया गया है उससे ये पता चला है कि स्टाइरीन के एक्सपोजर से आँख में जलन उत्पन्न होती है, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, बॉडी पर खुजली महसूस होती है, आँखों पे दर्द होता है और ये काफ़ी टॉक्सिक यानी कि कार्सिनोजेनिक होता है, म्यूटाजेनिक भी होता है, किडनी पे इफेक्ट डालता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर इफेक्ट डालता है। ये गैस काफ़ी फ्लेमेबल होती है यानी बहुत ज्वलनशील होती है और 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर इस गैस को महसूस किया गया था ग्राउंड जीरो से। ग्राउंड जीरो उस पॉइंट को कहा गया है जिस पॉइंट पर यह ट्रेजेडी हुई है। इसमें सर दर्द भी होता है, थकान हो सकता है, जी मिचलाना आदि इसके लक्षण होते हैं। आपके आसपास ये गैस रिलीज हो गई है या कोई अन्य गैस भी कभी भविष्य में रिलीज होने की संभावना है तो इससे बचने के लिए आप निम्न उपाय आजमा सकते हैं। जैसे कि आप अगर कहीं आसपास हैं तो सीधे अपने घर के अंदर चले जाएं और यदि घर के अंदर हैं तो वहीं पे रहें, क्योंकि घर हमेशा सेफ माना गया है। और घर के खिड़की दरवाज़ों को बंद कर दें और जहाँ कहीं भी छोटी सी खुली जगह जैसे कि दरवाज़ों के नीचे कोई जगह अगर स्पेस है तो उनको टॉवल से या कोई गीले कपड़े से बंद कर दें। NIOSH अप्रूव्ड रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रिस्पिरेटर का यूज़ कर सकते हैं आप। साफ पानी से हल्के हाथ से 15 मिनट के लिए आँखों को अवश्य धोएं। कॉन्टैक्ट लेंस अगर आपने लगा रखे हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। कपड़े बदल लीजिए और अच्छे प्रकार से नहा करके कपड़ों को साफ से धुल लीजिए। दुर्घटनाग्रस्त एरिया से काफ़ी दूर चले जाएं और खुली हवा में सांस लेने की कोशिश करें जहां पर इस तरह के कोई भी ट्रेजेडी ना हुई हो। कैसा लगा यह एपिसोड आपको? आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।